हेमांग, यस सर। हेमांग टॉपिक आज वो क्या कहते हैं, प्रोटीन्स वाला टॉपिक और कार्बोहाइड्रेट दोनों खत्म हो चुके हैं ना? क्वेश्चंस ले लिए थे इसके? यस सर, यस सर। एंजाइम्स ले लिया था, एंजाइम्स टॉपिक पूरा हो गया था ना? यस सर, एंजाइम हो गया। यहाँ पर इमीडिएटली आंसर करना है। कौन आंसर करेगा देखो एक बार। एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी थी? दो थी एंजाइम डेफिशिएंसी डिसीज, कौन सी थी? एल्बिनिज्म और एल्बिनिज्म। हाँ बिल्कुल, पीकेयू, फिनाइल कीटोन यूरिया और एल्बिनिज्म, दोनों का मीनिंग मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत बताया था इसके बारे में। अच्छा, अभी जो हमें स्टडी करना है ना, छोटा टॉपिक है, दो मेन टॉपिक हो चुके हैं, सही ना? दो मेन टॉपिक हो चुके हैं। दोनों मेन टॉपिक कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। एंजाइम्स छोटा टॉपिक था जो मैंने करवा दिया तुम्हें, सही ना? एंजाइम छोटा टॉपिक है जो करवा दिया तुम्हें। और अभी जो तुम्हें करना है, सही ना, अभी जो करना है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। एडवांस में नहीं है ये, मेंस में है, नीट में भी है। न्यूक्लिक एसिड बायो का टॉपिक है ये, तो बायो वाले बच्चों को तो बहुत ढंग से आता होगा। विधि, यस सर। विधि आता है ना ढंग से ये वाला टॉपिक? तो इसमें कुछ यस ज्यादा सर। कुछ सीखने को, हाँ ज्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अटेंड जरूर करो, लेकिन तब भी सही है। ओके सर। हाँ, गर्भ, गर्भ मंगला, यस सर। गर्भ तूने ये दोनों टॉपिक याद कर लिए क्या, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स? नहीं सर, अभी याद नहीं करे। गर्भ पता मिस मत कर, काफी मिस कर रहा है। टॉपिक याद कर लिया, अभी टेस्ट बोला हुआ ना कल के लिए। ओके सर, मैं ट्राई करता हूँ। बायोमोलिक्यूल, हाँ, न्यूक्लिक एसिड याद करना क्लास में, और जैसे ही मेरी क्लास खत्म होगी 1 घंटे के अंदर लिख के भेज देना, लर्न, याद हो जाना चाहिए, सही ना? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है, तुम्हें पता है कि हर एक जनरेशन अपने फोर फादर्स को, अपने एंसेस्टर्स को रिजेंबल करती है, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पास ऑन होती है फ्रॉम एंसेस्टर्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, सही ना? ये तुम्हें पता हो, ये सबको पता होता है, सही ना? क्वालिटीज जो है ट्रांसफर होती है, ये किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? डीएनए के थ्रू, डीएनए के थ्रू, है ना? आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सबको पता है इसके बारे में, सही ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो काफी फेमस है, क्लियर? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि पहले क्या होता था, जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो सर्जरी के थ्रू चेंज हो सकते थे, है ना? फिंगरप्रिंट जो है वो सर्जरी के थ्रू चेंज हो सकते थे, लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो हर एक ह्यूमन बीइंग की यूनिक होती है और डिफरेंट होती है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, क्लियर? इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो कहाँ कहाँ यूज हो सकती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, सबको पता होगा इसके बारे में भी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जैसे अगर पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना है किसी को, किसी के, या फिर क्या कहते हैं, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना है, या किसी सस्पेक्ट को इनोसेंट प्रूफ करना है, सही ना? या फिर डेड बॉडीज को आइडेंटिफाई करना है, तो उस केस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज करते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की काफी एप्लीकेशन है ये। तो एक्चुअल में होता कैसे है ये न्यूक्लिक एसिड्स के थ्रू, ये होता कैसे न्यूक्लिक एसिड के थ्रू? जैसे बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है किससे बनी है? सेल से। सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स कौन से हैं? क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स जो हैं दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। इनके अंदर क्या है? प्रोटीन्स। इनके अंदर क्या? प्रोटीन्स प्लस अनदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड, जो हमने पढ़ना है, सही ना? अनदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड, जो हमें पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? है और ये दो तरीके का है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए, और एक राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये यहाँ से अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चलिए, ह्यूमन बॉडी किससे बनी है? सेल से। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स दे आर मेड अप ऑफ, दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड अनदर क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसे मैंने तुम्हें प्रोटीन्स के लिए बताया था, तुम्हें अगर याद हो तुम्हें, प्रोटीन्स उसको क्या बोलते थे? पॉली, याद है कि नहीं? क्या बोलते थे? पॉली, नहीं याद? न्यूक्लिक प्रोटीन्स दे आर कॉल्ड एज, हाँ, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड कहते हैं ना इसको, पॉलीपेप्टाइड। जैसे प्रोटीन्स को हम पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं, मैंने इसके पूरा बताया हुआ है प्रोटीन्स का
पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ तो प्रोटियोसिस मिलेगा, फिर हुआ तो पेप्टॉन्स मिलेगा, पेप्टॉन्स का फिर पॉलीपेप्टाइड मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड मिलेगा, पेप्टाइड से अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स को कोई पूछता है कि क्या है न्यूक्लिक एसिड, तो तुम बोलोगे इसको दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये पता होना चाहिए तुम्हें। जैसे प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं और उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तीनों में जो मेजर टॉपिक है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कौन सी लिंकेज होती है, एक बार जल्दी से आंसर करना है। हिमांक बोल जल्दी से, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी लिंकेज है? हिमांक। सर इथरल, सर इथरल ऑप्शन है। इथरल लिंकेज नहीं, उसका नाम एक नाम बताया हुआ मैंने। इथरल लिंकेज तो है, उसका नाम क्या पर्टिकुलर? सर ग्लाइकोसिडिक, सर ग्लाइकोसिडिक। हाँ, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ऐसे ही प्रोटीन्स में कौन सी लिंकेज है? तुम फास्ट बोलो, बहुत टाइम लगा रहे हो। पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना प्रोटीन्स में, प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड्स में किसी को याद है? मैंने एक बार नाम बोला था सिर्फ, इसके अंदर कौन सी लिंकेज होती है न्यूक्लिक एसिड्स में? मैंने सिर्फ एक बार नाम बोला हुआ है। न्यूक्लिक एसिड्स में कौन सी लिंकेज है? विधि तुम बोलो, विधि। सर फॉस्फोडाइएस्टर। बहुत अच्छे। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। वो कैसे आएगी वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। अब यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर? न्यूक्लिक एसिड्स दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इन्हें कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, which consists of large number of nucleotides, और न्यूक्लियोटाइड जो है, न्यूक्लियोटाइड ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। एक है बेस, एक है शुगर, बेस शुगर, और एक है फॉस्फेट यूनिट। बेस शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट। क्लियर? न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ बेस शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट। एक टर्म में आगे बोलूंगा अभी, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, उसमें न्यूक्लियोसाइड है ना, तो उसमें दो ही चीजें हैं, बेस और शुगर। बस इतना भी ध्यान रख लो, आगे बताऊंगा अभी। न्यूक्लियोसाइड में दो ही चीजें हैं, बेस और शुगर। ऐसे याद रख लो, फॉस्फेट को साइड कर दिया, फॉस्फेट को साइड कर लिया, इसलिए न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ बेस शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट। क्लियर? बेस शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट। अब बेस जो है, ध्यान देंगे, बेस दो तरीके का है। बेस दो तरीके का है, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स, बेस इन दो तरीके का है। याद करना है साथ साथ। ये न्यूक्लिक एसिड दे आर कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड जो है कंसिस्ट ऑफ बेस शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट, बेस शुगर एंड फॉस्फेट यूनिट। सही है? और फिर बेस दो तरीके का बताया मैंने तुम्हें, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, याद करना तुम्हें। ये प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर है, दो हैं ये, एडेनिन और ग्वानिन। एजी बोलते हैं, एजी, एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन, ये दो हैं, एडेनिन ग्वानिन। और पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, और वो सिंगल रिंग भी इनकी डबल रिंग में से ली गई है, 6 मेंबर की। इसमें 3 है। कट वर्ड से याद कर लेना, कट से, CUT से या UT से, कट से। साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, ये 3। तो बेसिस के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। बेसिस दो तरीके के हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स दो तरीके के, एडेनिन और ग्वानिन। AG, ए से डिनोट करेंगे उसको, G से, ये C से, ये U से, और ये T से। क्लियर है कि नहीं है? AG डबल रिंग स्ट्रक्चर है, CUT ये क्या है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? AG है डबल रिंग स्ट्रक्चर और CUT है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। किसको स्ट्रक्चर्स याद है इसके? इनके स्ट्रक्चर्स भी करने हैं, पूछ सकते हैं। आजकल मेंस में कुछ भी आ सकता है। मेंस के जो पेपर है उसमें स्ट्रक्चर्स, जैसे मैंने अमीनो एसिड्स के 20 के 20 स्ट्रक्चर तुम्हें याद करवाए हैं, ऐसे ही ये भी याद कर लेना। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं। किसी को याद है स्ट्रक्चर्स क्या? ये इस पार्ट को याद कर लेना। अभी मैं पहले शुगर रख देता हूँ। शुगर दो तरीके का है, शुगर जो है दो है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले ही। एक बीटा डी माइनस राइबोस, और दूसरा बीटा 2 डीऑक्सी डी माइनस राइबोस। एक
बीटा डी माइनस राइबोज और बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज। ये वाली शुगर जो है आरएनए में प्रेजेंट होती है और बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज ये प्रेजेंट होती है डीएनए के। ये डिफरेंसेस भी हैं डीएनए आरएनए में, यहीं से बनते हैं डिफरेंसेस। बीटा डी माइनस राइबोज ये शुगर प्रेजेंट है आरएनए के अंदर और बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट है। एडेनिन और ग्वानिन ए जी यानी प्यूरिन्स, ए जी यानी प्यूरिन्स, सी टी, ए जी सी और टी ये प्रेजेंट है डीएनए के अंदर। ये 4 बेसिस प्रेजेंट है डीएनए में। टी की जगह अगर यू आ जाए, ए जी सी और यू ये 4 बेसिस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये प्रेजेंट है आरएनए के अंदर। यानी डीएनए और आरएनए में कौन से बेस का डिफरेंस है? थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। ए जी सी टी डीएनए में, ए जी सी यू आरएनए में, सही ना। अब इसमें एक बार शुगर के स्ट्रक्चर तो तुम यहीं देख लो। शुगर, हाँ किसी को याद है ये आरएनए का और डीएनए का शुगर का स्ट्रक्चर? ये मैंने तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स में बताया हुआ एक बार, क्या किसी को भी याद है ये? CHO, अच्छा CHO CHOH होल थ्राइस CH2OH और दूसरे वाले में वो HH हो जाएगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो। सी डबल बॉन्ड OH, फिर HOH, 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 CH2OH। This is the structure. This is structure for D minus राइबोज। D minus राइबोज का स्ट्रक्चर है और इसका साइक्लिक फॉर्म में स्ट्रक्चर तुम खुद बनाओगे। इलेक्ट्रॉन ये मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये वाला ऑक्सीजन इसको लोन पेयर देगा, याद आया कुछ नहीं? ये इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी इस तरीके से, ये रिंग बन जाएगी। और क्योंकि बीटा है, क्योंकि वर्ड क्या है बीटा, ये बीटा वर्ड है ना, इसलिए OH ऊपर आएगा, H नीचे, नीचे HOH, फिर HOH, बल्कि ग्रुप ऊपर लास्ट वाले में HCH2OH, HCH2OH। This structure of बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा डी माइनस राइबोज, बीटा लिखा है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा और OH पहले कार्बन पे ऊपर रहेगा। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, बीटा डी माइनस राइबोज। लेकिन तुम्हें याद करना है एज इट इज। ये जो शुगर है ये प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर, ये शुगर प्रेजेंट होती है आरएनए के अंदर। अब डीएनए में जो शुगर है, डीएनए में जो शुगर है वो याद करना बहुत इजी है। मैंने क्या बोला? 2-डीऑक्सी, ध्यान देना सर, मैंने क्या बोला? ये 2-डीऑक्सी दिखा ना, 2-डीऑक्सी, ये देखो ब्लू से शो कर रहा हूं मैं, 2-डीऑक्सी। यानी सेकंड पोजीशन से, डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी मींस ऑक्सीजन, सेकंड पोजीशन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड पोजीशन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैं ही बता रहा हूं तुम्हें, ये मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें, सेकंड पोजीशन से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये मेंस का क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि जो डीएनए में शुगर है उसमें कौन से पोजीशन से ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे आएगा HOH, इधर HH। सेकंड पोजीशन से क्या किया? ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ऊपर 5। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो सेकंड पोजीशन से रिमूवल ऑक्सीजन कर देना। तो ये जो शुगर है बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज, दिस इज द शुगर विच इज प्रेजेंट इन डीएनए। बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज ये शुगर डीएनए में प्रेजेंट। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बीटा 2-डीऑक्सी डी माइनस राइबोज। दोनों शुगर के स्ट्रक्चर समझ आ गए? दोनों शुगर के स्ट्रक्चर समझ आ गए कि नहीं? एक बार हैंडशेक करेंगे जिसको यहाँ तक समझ आ गया, जल्दी से एक बार हैंडशेक करेंगे जिसको यहाँ तक समझ आ गया। याद करना पूरा ढंग से, मेरी क्लास खत्म होते ही तुम याद करके मैसेज भेज देना जरूर। जिया, काजल, मनन, वंशिका, तान्या, विधि, इशिका, क्रिश, सौम्या, खुशहाल, ध्वनि, हिमांग, ध्रुव, रितेश, दृष्टि, दिव्यांशी, सचेत, ध्रुव, डिम्पल, अर्जुन, साक्षी, पूर्वांश, दीपांशी, गर्व, विधि, गर्व, चलो दीपांशी को भी हो गया। गर्व कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो अब 1 मिनट में जल्दी से इसको स्टडी कर लेंगे। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें बेस के स्ट्रक्चर, बेसिस के स्ट्रक्चर। 1 मिनट जल्दी से नजर मार लेंगे, फिर मैं बेस के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। जल्दी से देखेंगे एक बार, फिर मैं बेसिस के स्ट्रक्चर बता रहा हूँ।
हाँ कर लिया है? विधि Yes, sir. विधि स्ट्रक्चर्स याद है तुम्हें बेस के? सर ढंग से याद नहीं है. अच्छा चलो कर लेना, लेकिन अब छोड़ना नहीं कुछ भी इस साल। Yes, sir. देखो एक बार मैं तरीका थोड़ा सा बता रहा हूँ तुम्हें, याद ही करना है इसको, सही ना, याद ही करना है इसे। अर्शी मैंने बोला कि बेस के स्ट्रक्चर्स याद है तुम्हें कि नहीं, बेस के जितने बेसिस हैं। चलो देखो उधर, प्यूरिन्स के अगर स्ट्रक्चर बनाने हैं तुम्हें, अगर प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं तो उसके लिए तुम्हें ना ये चीज याद करनी है। प्यूरिन्स के लिए ये 5 मेंबर के देंगे और 6 मेंबर के, ये तो तुम्हें याद करना है। और उसके बाद ये डबल बॉन्ड लगा देना, एरोमेटिसिटी देना है, एन यहाँ पे एक है, एन यहाँ पे एक है। एक तरह से कुछ कुछ मिरर इमेज लेनी है इसकी, एन और यहाँ पे एन एच, दोनों प्यूरिन का ये कॉमन स्ट्रक्चर है। 4 एन लगाना है मिरर इमेज की तरह, दोनों प्यूरिन्स का ये स्ट्रक्चर है, चाहे वो एडेनिन है चाहे वो गुआनिन है। और कभी भी तुम डबल बॉन्ड एन तोड़ोगे ना, जैसे ये तुमने तोड़ा सी डबल बॉन्ड एन, कोई भी डबल बॉन्ड तोड़ो, इसको तोड़ोगे अगर, तो यहाँ पे एक बार बॉन्ड तोड़ करके सी के साथ यहाँ पे एच लगा देना, डबल बॉन्ड ओ यहाँ लगा देना। अगर एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो NH और डबल बॉन्ड ओ लग जाएगा, बस इतना ध्यान रख लो। ये क्या क्लियर हो गया है? एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे तो N के साथ H लगा देना और C के साथ डबल बॉन्ड हो। देखो अब इसमें क्या है, अगर तुम्हें बनाना है एडेनिन, ये स्ट्रक्चर तो तुम्हें याद करना है, ध्यान रखना इससे अगर एडेनिन बनाना है, और ध्यान रखना इस चीज का कि क्या कहते हैं, इसकी जो 6 मेंबर की रिंग है ना, वो मैं यूज करूंगा कहाँ पे, पायरामिडीन्स के अंदर। इसकी 6 मेंबर की रिंग ही पायरामिडीन्स पे यूज होगी। तुम्हें डायरेक्ट याद करना, डायरेक्ट याद कर लो। तुम लग रहा है दो दो स्ट्रक्चर याद करना पड़ रहा है, तो तुम डायरेक्ट याद कर लो। और नहीं तो अब इससे मैंने बनाया जैसे एडेनिन, एडेनिन और ग्वानिन बनाना है, इससे एडेनिन बनाया, ये 6 की रिंग, ये 5 की रिंग, यहाँ पे आ गया एन, यहाँ पे एन आ गया, एक एन यहाँ पे और NH नीचे, बॉन्ड दिखा दिए ये। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पे अगर NH2 तुमने लगा दिया, यहाँ अगर NH2 लगा दिया तो ये बन गया एडेनिन। ये क्या बन जाएगा, एडेनिन। क्लियर है कि नहीं? ये एडेनिन, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना, एरोमेटिसिटी नहीं आएगी नहीं तो। ये बन गया एडेनिन। क्लियर है कि नहीं? है कैसे बना एडेनिन, समझ आ गया? एडेनिन याद कर लोगे इससे। और अगर ग्वानिन बनाना है, ग्वानिन, तो उसके लिए यहाँ NH2 लगा देना, बस वही सेम चीज बनानी है। N N N और NH, बॉन्ड दिखा दिए। यहाँ पे NH2 लगा देना, यहाँ NH2, समझ गए कि नहीं? यहाँ NH2 लगाना है और इसका पाई बॉन्ड ये वाला तोड़ देना। ऐसा दिखा रहा हूँ तुम्हें, रेड ब्लू से दिखा रहा हूँ, मैं इस पाई बॉन्ड को तोड़ देना। इस पाई बॉन्ड को तोड़कर NH और डबल बॉन्ड लगा दो, इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके NH और डबल बॉन्ड लगा दो। तुम्हें अभी लग रहा होगा कि टफ है, लेकिन यही तरीका है याद करने का इसको, नहीं तो याद नहीं रहेगा तुम्हें ये। विधि क्लियर हुआ है कैसे स्ट्रक्चर बनाए हैं? ये ग्वानिन का स्ट्रक्चर है, Yes, sir. है ना? विधि तुमने याद किए हुए थे पहले ये स्ट्रक्चर, ये वाले Yes, sir. ऐसे ही किए, किसी और तरीके से किए थे, डायरेक्ट याद किए थे? सर डायरेक्ट याद कर लेते किस किस पोजीशन पे नाइट्रोजन लग रहा है। अच्छा, उससे सही लग रहा है कि इससे? सर इससे। हाँ तो देखो अब ये ना, अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी कह रहा हूँ और विधि को भी काफी नॉलेज है, तो उसके बेसिस पे भी, इसीलिए यही तरीका बेस्ट है कि एक स्ट्रक्चर याद करो तुम। अगर तुम्हें ग्वानिन बनाना है तो यहाँ NH2 लगा दो, तो इस पॉइंट पे NH2 लगा दो, इस पॉइंट पे NH2 लगाना है सिर्फ ग्वानिन के लिए, एडेनिन के लिए सॉरी। और अगर तुम्हें ग्वानिन बनाना है तो तुम्हें इस पॉइंट पे NH2 लगाना है,
है ना, इस पॉइंट पे NH2 लगाना है, यहाँ पे, यहाँ NH2 लगाना है, और इस बॉन्ड को तोड़ करके NH और डबल बॉन्ड होगा, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। स्ट्रक्चर क्लास में कल आओगे, स्ट्रक्चर जरूर आके लाना है होमवर्क में, सही ना, 3 टाइम्स ऑल स्ट्रक्चर जितने भी हैं, बायोमोलिक्यूल छोड़ना नहीं, नेक्स्ट वीक जो टेस्ट है बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स का है। चलो अभी नेक्स्ट है एडेनिन और ग्वानिन बता दिया। अब साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, 3 पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर 6 मेंबर की रिंग से बनेंगे, वो थोड़े इजी भी हैं, वो 6 मेंबर की रिंग से बनेंगे और थोड़े इजी भी हैं। उसके लिए जैसे 6 मेंबर के लिए एन एन, ये चीज है, इसके स्ट्रक्चर 6 मेंबर की रिंग से बनेंगे और थोड़े इजी भी हैं। जैसे अगर मैं साइटोसिन की बात करता हूँ, अगर मैं साइटोसिन की बात करता हूँ तो यहाँ पे NH कर देना, NH2, सेम चीज जैसे मैंने एडेनिन में किया था, जैसे मैंने एडेनिन में किया था। और उसके बाद डबल बॉन्ड O और NH, डबल बॉन्ड O और NH लगाना है। एक बार ये चेक कर लेना बुक से स्ट्रक्चर कि डबल बॉन्ड O इस साइड है कि दूसरे साइड है, एक बार ये देखना, डबल बॉन्ड O किस साइड है, एक बार ये देखना जरूर। डबल बॉन्ड O और NH इसी साइड है, N के साइड ही है कि अलग तो नहीं है, तरीका पता लग गया कि नहीं, विधि ध्यान है स्ट्रक्चर। सर यस सर, सही है वाला। हाँ ये साइटोसिन ऐसे याद करना है, क्लियर हो गया कि नहीं है। 6 मेंबर की रिंग पकड़ो और आंसर आ जाएगा। 6 मेंबर की रिंग पकड़नी है, 6 मेंबर की रिंग ये थी ना, N N, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऊपर लगाया NH2, ऊपर NH2, ये डबल बॉन्ड ब्रेक किया, डबल बॉन्ड O और NH, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O और NH। सिंपल सा तरीका, बिल्कुल एकदम कोई टफ नहीं है। और साइटोसिन है, यूरेसिल है, डायरेक्ट याद कर सकते हो, डायरेक्ट का याद कर लेना, इजी पड़ेगा, इसी से बन जाएगा, वैसे इसी से बन जाएगा, लेकिन डायरेक्ट याद करोगे तो थोड़ा इजी लगेगा। ये था ना, डबल बॉन्ड O NH, डबल बॉन्ड O NH, ये है यूरेसिल का स्ट्रक्चर। समझ आया इससे कैसे बनेगा, इससे कैसे बनेगा, क्लियर है कि नहीं है। विधि कैसे बनेगा ये, या विधि तुम रहने दो एक बार। गर्भ, गर्भ, यस सर। गर्भ कैसे बनेगा इससे स्ट्रक्चर यूरेसिल का। सर तो वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा दोनों तरफ। हाँ बस ये पाई बॉन्ड तोड़ा है मैंने यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड तोड़ा, देखो सर, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक किया तो डबल बॉन्ड O और NH, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया, डबल बॉन्ड O NH, यही किया ना। यस सर। और थाइमिन और सिंपल है, थाइमिन अकेला है जिसके अंदर M आ रहा है, देखो ध्यान से, थाइमिन अकेला है जिसके अंदर M आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर है यूरेसिल की तरह, डबल बॉन्ड O NH, डबल बॉन्ड O NH, यहाँ बॉन्ड है ही, थाइमिन अकेला है जिसमें M आ रहा है, देखो उधर, M का मतलब मिथाइल ग्रुप, ये याद कर लेना, ऐसे M ही लग जाएगा इधर, बस यही डिफरेंस है, बस यही डिफरेंस है। क्लियर हुआ कि नहीं ये। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, तुम कहीं पे भी पढ़ोगे ना, इवन बायो वाले स्टूडेंट्स भी, उनको भी नहीं कराए जाते स्ट्रक्चर्स ये वाले, और मैंने तुम्हें बहुत तरीके से बताया ताकि तुम ये याद कर सको, प्यूरिन्स और पाइरिमिडीन्स के स्ट्रक्चर, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी, हर एक चीज करनी है। कुछ भी पूछ सकते हैं इसके अंदर कितने नाइट्रोजन है, कितने बेसिक नाइट्रोजन है, कितने इसके अंदर एटम है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, स्ट्रक्चर आता होगा तो ही कर पाओगे। तो ये मैंने तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर भी बता दिया, शुगर का भी स्ट्रक्चर बता दिया, और फॉस्फेट यूनिट होती है ये भी बता दिया है ना। बेस और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या था, न्यूक्लियोसाइड में क्या था, बेस और शुगर, ध्यान है कि नहीं, Yes. अभी बताया मैंने पीछे, इसमें बेस था, शुगर था। इसके जो बेसिस हैं वो थोड़े डिफरेंट, इसके प्यूरिन्स और
पायरिमिडीन जो है थोड़े डिफरेंट नाम से दिए गए हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन थोड़े डिफरेंट नाम से दिए गए हैं। जैसे इसमें ए और जी हैं, ए और जी, लेकिन ए को एडेनिन नहीं बोला, कम पूछा जाएगा लेकिन पता होना चाहिए, एडिनोसिन बोला। जी को ग्वानिन नहीं बोला, ग्वानोसिन बोला, ग्वानोसिन। पायरिमिडीन भी 3 ही है, सी यू टी। सी से साइटोसिन था पीछे, साइटिडीन, DINE। यू से यूरिडीन, थाइमिडीन। तीन याद कर सकते हो, याद कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस एनसीईआरटी में दे रखा है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा एक्सप्लेन करना है तो ये सब बता सकते हो। अदरवाइज न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस, शुगर और फॉस्फेट होता है, न्यूक्लियोसाइड के अंदर बेस, शुगर और फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस, शुगर, फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड में बेस और शुगर है, सिर्फ बेस और शुगर, है ना। अब इसके बाद जैसे तुमने प्रोटीन्स के अंदर डाइपेप्टाइड बनाया था, याद है ना, 2 अमीनो एसिड ज्वाइन करके डाइपेप्टाइड बनाया था, और उसके मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए थे। एक क्वेश्चन मैं अभी पूछ लेता हूँ, ऐसे ही मेरे को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कराना है, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, और एक ले लिया मैंने से वेलिन। ये 4 हैं, ये 4 हैं। मैंने पूछा इसमें गर्भ, यस इसके सर। अंदर टोटल टोटल टेट्रापेप्टाइड्स कितने बन सकते हैं? टोटल टेट्रापेप्टाइड्स चारों को मिलाकर, मैंने कल क्वेश्चन कराए हैं। डाइपेप्टाइड इससे कितने बनेंगे, ट्राइपेप्टाइड कितने बनेंगे, टेट्रापेप्टाइड कितने बनेंगे, और पॉलीपेप्टाइड कितने बनेंगे? जिसने आंसर निकाली है एक बार हैंड शेक कर देगा, वो जिसने आंसर निकाला हुआ है। तान्या, क्रिश, विधि, हिमांग, इशिता, ध्वनि, शिवचरण आंसर निकाल लिया है। दीपांशी, इसके मनन चौधरी, काजल। तान्या बोलो आंसर जरा। 4 की पावर 4। बहुत अच्छे। टेट्रापेप्टाइड, अगर मैंने इससे डाइपेप्टाइड पूछा होता तो डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉली, ये पूछे होते तो। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। पॉलीपेप्टाइड बोलो एक बार, डाइपेप्टाइड कितने बनेंगे इससे? 4 की पावर 2। बहुत अच्छे। ये 4 की पावर 3, ये 4 की पावर 4, और लास्ट वाला 4 की पावर n। जो मैं तुम्हें बहुत इजी, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है और कुछ नहीं है, जो मैं तुम्हें बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूँ, वो बुक्स में करोगे तो तुम्हें टफ लगेगा थोड़ा सा। अगर मान लो इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तब कितने होंगे? अगर 4 रिपीटिशन फैक्टोरियल। अलाउड नहीं है, 4 फैक्टोरियल, तब 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब बेस ध्यान देंगे। अब मेरे को अगर स्ट्रक्चर बनाना है, ध्यान रखना, मेरे को अगर डाई पेप्टाइड का स्ट्रक्चर बनाना था, वो मैंने तुम्हें सिखाया पीछे प्रोटीन्स में। अगर मेरे को डाई न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाना है, डाई न्यूक्लियोटाइड का, तो उसके लिए क्या होगा? बेस आएगा, यहाँ पे कोई भी बेस हो सकता है, शुगर आएगा, फिर फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट, बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये आएगा हर जगह, है ना। बेस, ये क्या बोलता है, क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर? द, क्या कहते हैं, सीक्वेंस इन विच वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? बेस, शुगर, फॉस्फेट। द सीक्वेंस इन विच वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर, through sugar phosphate backbone gives the structure of nucleotide. The sequence in which various nucleotides are linked to one another through sugar phosphate backbone gives the structure of nucleotide. क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं? ये अब इसी चीज को मेरे को स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाना है तुम्हें, इसी चीज को मेरे को ना स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाना है, वो देखेंगे एक बार। इसी चीज को स्ट्रक्चर के थ्रू, मान लो यहाँ पे कोई बेस है, यहाँ पे कोई भी बेस है, बेस कोई भी होता है, यहाँ पे एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, कोई भी। बेस के नीचे शुगर, ये बेस है यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे एच 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 या एच ओ एच,
नीचे HOH, लास्ट में HCH2OH। तो ये है CH2OH अगर है तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोसाइड का। क्लियर है कि नहीं? ये बेस और ये शुगर किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोसाइड का है कि नहीं स्ट्रक्चर? ये Yes. 2 मार्क्स में डिफरेंस है तो तुम Yes, ऐसे sir. दिखा सकते हो। और अगर मैं यहाँ पे CH2OH की जगह यहाँ पे तुम्हें दिखा दूं फॉस्फेट यूनिट, साथ में यहाँ पे फॉस्फेट यूनिट दिखा दूं, O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O नेगेटिव। तो अब ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? न्यूक्लियोटाइड। हाँ, यहाँ पे HS लगा दो बेशक, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है वो इससे भी पता लग सकता है। न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस क्या है वो इससे भी पता लग सकता है। अब ये दो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो बनेगा डाइन्यूक्लियोटाइड, और तब आएगी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दो ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो बनेगा ये क्लियर हुआ कि नहीं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर? ये वंशिका Yes, sir. वंशिका तुम्हें समझ आया कुछ के? थोड़ा बहुत भी? So थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत आया समझ? चलो कुछ स्ट्रक्चर्स करके देखना, स्ट्रक्चर बनाने का Sir, तरीका दिखाना वो जरूर। सर वो लास्ट स्क्रीन दिखा दो। लास्ट का क्या? पीछे सर वो लास्ट वाला पेज है सर। एक मिनट रुको। कर लिया नोट? यस सर। अब बेस शुगर और फॉस्फेट मिलेंगे तो क्या बनेगा? बेस शुगर और फॉस्फेट मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड बनेगा। बेस शुगर और फॉस्फेट जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाया अभी तुम्हें, बेस शुगर फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड के दूसरे से लिंक अप होंगे वाटर के रिमूवल के साथ, तो क्या बन जाएगा? डाइन्यूक्लियोटाइड। और उसमें आएगी फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और उसमें क्या आ जाएगी? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। एक बार ना तुम 10-15 मिनट के लिए रिजॉइन कर लो, मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये न्यूक्लिक एसिड है छोटा सा, ये खत्म हो जाएगा। रिजॉइन कर लेना।